नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और आशा करता हूं कि अगर आप हमारी छोटी बहनें हैं तो बहुत तरक्की करें और अगर आप हमारी बड़ी बहन हैं तो हम पर आपका आशीर्वाद सदा ही बना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वारंट के बिना कब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो क्या अधिकार होते हैं, क्या पुलिस वाले को बताना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसको पुलिस वाला गिरफ्तार करता है या पुलिस गिरफ्तार करती है, और कौन से वो कर्तव्य होते हैं, गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या वो अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति से या फिर अपनी मर्जी से या फिर अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंदीदा किसी भी वकील को या फिर एडवोकेट से वो बात कर सकता है गिरफ्तार होने के बाद, और कर भी सकता है तो कौन सी धारा के तहत, कौन सी धारा वह बताएगा या फिर उस धारा के तहत उस व्यक्ति को यह अधिकार मिला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बता दूं कि कई लोग ऐसा भी मुझसे कमेंट में भी कहते हैं और फेस टू फेस भी कहते हैं कि कानून की जानकारी क्या करनी है। मैं तो कभी कानून के पंजे फंसने वाला नहीं हूँ, मैं कभी कानून के खिलाफ कोई काम करता ही नहीं हूँ, तो मैं कानून की जानकारी लेकर क्या करूँगा। ऐसा नहीं है साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको कानून की जानकारी होगी तो आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है तो आप उसको भी बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसी जो अपराध हुआ है, इसकी जो प्रक्रिया है वह ऐसी है, आप इस धारा के तहत मामला दर्ज कराइए। और आप जब उसकी मदद करेंगे तो यकीन नहीं मानेंगे आप, आपको जितना अच्छा लगेगा उससे अधिक अच्छा उसको लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को जिसके साथ अपराध हुआ होगा और आप अगर उसको अच्छी उचित सलाह देते हैं, आप उसको सही जानकारी देते हैं तो इसके बाद वह आपको भगवान के बराबर मानने लगता है कि आपने उस व्यक्ति के साथ जो अपराध हुआ है उसमें न्याय दिलाने के लिए आपने उसकी मदद की है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस वारंट के बिना पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या फिर अरेस्ट कर सकती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS है, उसकी धारा जब आप 35 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो उसमें आप देखेंगे, जब उसमें दिया गया है कि जब भी कोई बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना, जब मजिस्ट्रेट कोई भी वारंट का ऑर्डर नहीं करते हैं या फिर वारंट का ऑर्डर नहीं है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो उस व्यक्ति को ऐसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने, कोई पुलिस वाले के सामने कोई अपराध करता है, किसी भी तरीके का अपराध करता है, तो उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस वाले के सामने अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा, कोई सा भी अपराध हो, तो उस अपराध को रोकने के लिए व्यक्ति को पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है जो भी अपराध कर रहा है। या फिर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर देता है जिस अपराध में कोई 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है या फिर उसमें 7 वर्ष से अधिक सजा दी जानी हो या फिर 7 वर्ष की सजा दी जानी हो, चाहे वो जुर्माने सहित हो या फिर जुर्माने के बिना हो। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी 7 वर्ष का अपराध होगा, 7 वर्ष से अधिक की सजा होगी कोई भी अपराध में, तो उसे भी बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया होगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिस पर कोई ऐसा मामला दर्ज हुआ है, कोई शिकायत दर्ज कर देता है, कोई FIR दर्ज कर देता है किसी भी व्यक्ति के किसी भी मामले के खिलाफ और उस मामले में 7 वर्ष से अधिक की सजा है, या फिर कोई भी ऐसा मामला है जिसमें कि 7 वर्ष की सजा है, तो उस व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस वाले को या लेखबद्ध करना होता है या फिर ऐसा कोई सबूत होता है कि हाँ इस पर संदेह है या ऐसा अपराध कर सकता है, या फिर उसके खिलाफ जो भी शिकायत दर्ज हुई है, जिस व्यक्ति के खिलाफ जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसके खिलाफ कोई सबूत होनी चाहिए उस मामले में, या फिर पुलिस वालों के पास कोई साक्ष्य होता है, कोई ऐसा एविडेंस होता है जिससे कि वह प्रूव कर सकें, या फिर उन्हें ऐसा संदेह होता है कि हाँ इसने यह अपराध किया होगा। तो ऐसे अपराध की शिकायत पर भी, कोई भी संज्ञेय अपराध की शिकायत हुई है, कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा है या फिर 7 वर्ष की सजा है, तो ऐसे अपराध में भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसकी शिकायत पर ही गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी व्यक्ति के अगर खिलाफ ऐसी शिकायत हुई है, FIR दर्ज हुई है, तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और वहीं मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि कोई भी अपराध हुआ है, उसके कोई सबूत या फिर साक्ष्य है, उससे छेड़खानी करता है, कोई भी एविडेंस है उससे छेड़खानी करने की कोई हरकत करता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है और उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और वहीं ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी गवाह को धमकाने लगता है किसी भी अपराध में, किसी भी मामले में, या फिर कोई एविडेंस को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाता है, किसी गवाह को हानि पहुंचाता है, व्यक्ति किसी पुलिस वाले को, किसी लोक सेवक को कोई भी हानि पहुंचाता है, कोई भी लोक सेवक है उसको हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, उसके साथ मारपीट करता है,
या फिर कोई भी गाली गलौज करता है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को जो ऐसा कोई करता है। कोई भी लोक सेवक है या फिर मैं बता दूं कि किसी पुलिस वाले को वो ड्यूटी पर है और आप उसके साथ कोई मारपीट कर देते हैं, तो भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को जो भी किसी भी पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकता है जब वह ड्यूटी पर है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे वो कुछ भी करे और आप उससे मारपीट करते हैं, तो भी पुलिस आपको बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पुलिस गिरफ्तार से भागने की कोशिश करते हैं या फिर भागते हैं, तो भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। या फिर आपको पुलिस किसी भी तरीके से कोई पूछताछ कर रही है और आप भागते हैं किसी भी तरीके से, और आपको उस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी मामले में पुलिस आपसे कोई पूछताछ करने वाली है या पूछताछ करने की सोच रही है और आप उसमें सहायता नहीं कर रहे हो, वहाँ से भाग रहे हैं, तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो यह जो मामला बताए मैंने, इनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और मैं बता दूं, मामलों में कुछ व्यक्तियों को छूट भी मिल जाती है, जैसे कोई हैंडीकैप है, कोई लेडीज़ है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर कोई भी शिशु व्यक्ति है या फिर छोटा बालक है, तो उनके लिए कुछ मामलों में छूट मिल जाती है या फिर उन व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो किया होगा किन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वारंट के बिना कब गिरफ्तारी नहीं होगी। तो कोई भी आसंज्ञेय अपराध है तो उसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिसमें अगर 7 साल से कम की सज़ा है या फिर वह आसंज्ञेय अपराध है तो उसमें वारंट जरूरी है। पुलिस वारंट देगी आपको, तभी आपकी गिरफ्तारी होगी, वरना गिरफ्तारी नहीं होगी। मजिस्ट्रेट जब आपके खिलाफ वारंट कर देंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, वरना कुछ ही मामले हैं, कुछ ही ऐसी परिस्थिति हैं जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और गिरफ्तारी अगर कर भी लेती है तो आपको यह जानकारी दी जाएगी कि क्यों गिरफ्तारी हो रही है, किसी पूछताछ के लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, या फिर वह आपको कारण बताएगी कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर मैं बता दूं 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको पेश किया जाएगा और साथ में उनको लिखित में देना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से इस व्यक्ति को या फिर आपको गिरफ्तार किया है। किसी भी आजमानी अपराध में किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें लिखकर बताना पड़ता है, उन्हें लिखित में देना पड़ता है कि मैंने इस कारण से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह तो हुआ गिरफ्तारी करने की या फिर ना करने की कंडीशन। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर पुलिस वाला जब गिरफ्तार करते हैं तो वो उनके कर्तव्य क्या होते हैं, वो आपको क्या बताएंगे गिरफ्तारी करते समय, या फिर क्या उनके नियम होते हैं, कैसे पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, कौन से पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो सबसे पहला जो काम होता है पुलिस का वह यह होता है कि जिस चीज़ में गिरफ्तारी हुई है उसका एक ज्ञापन तैयार किया जाए और ज्ञापन तैयार कर उस व्यक्ति के परिवार के जो सदस्य हैं उसको दिया जाए। और सदस्य को ज्ञापन तैयार किया जाए और सदस्य को दिया जाए। और सदस्य को अगर ज्ञापन नहीं पहुंचता है या फिर उनके सदस्य कहीं और हैं तो जो भी उनका जो व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है वो जिसको बोले, जो भी व्यक्ति को बोले, वो उसका चाहे दोस्त हो चाहे उसका रिश्तेदार हो, किसी को भी उसकी गिरफ्तारी होने का कारण पता चल सके। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और उसका कोई परिवार का सदस्य नहीं है उसकी गिरफ्तारी जानने के लिए, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि वह अपने दोस्त को या फिर रिश्तेदार को, किसी को भी अपनी गिरफ्तारी होने का कारण बता सकता है कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ इस अपराध में। वह पुलिस वालों का कर्तव्य होता है कि वह एक ज्ञापन तैयार करें और वह सूचना उसके रिश्तेदार को या फिर दोस्त को या घर परिवार को दें। में सबसे पहला यही काम होता है पुलिस का। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 है उसमें यह दिया गया है। और आप मांग भी कर सकते हैं पुलिस से कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई है उसका जो भी व्यक्ति है या फिर आपके दोस्त हैं, परिवार के कोई भी सदस्य है, रिश्तेदार हैं, उनको जानकारी दी जाए। एक किसी व्यक्ति को जानकारी दी जाती है तो आप किसी की भी मांग कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सदस्य है परिवार का या फिर आपको लगता है कि आपका जो परिवार का सदस्य है वो दूर है, कहीं और गए हैं, उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है, तो आप अपने दोस्त को भी और रिश्तेदारों को भी यह ज्ञापन दिलवा सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि इनको यह मेरी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। और वहीं मैं आपको बता दूं, कोई भी पुलिस वाला कभी भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाता है तो उसका जो दूसरा जो नियम है, मैं बता दूं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 है उसमें दिया गया है कि पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में जाएगी या फिर जो भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है, जो भी पुलिस वाला, वो अपना जो नाम होगा वो स्पष्ट रूप से बताएगा या फिर अपना जो बेंच होगा वो लगाए होगा, जिससे कि आसानी से पता चल सके कि इस पुलिस वाले ने इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। और अगर नहीं भी लगाए हुए तो वो आप पूछ सकते हैं कि आप कौन से थाने से हैं, क्या नाम है, तो पुलिस आपको बताने से इनकार नहीं करेगी। आपको बताएगी कि मैं इस रैंक का अधिकारी हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं एसआई हूँ, मैं टीआई हूँ। कोई भी अधिकारी होगा वो बताएगा कि मैं इस रैंक का अधिकारी हूँ और मेरा नाम यह है। आपका कि वह अपना नाम ना बताए, पुलिस वाला अपना नाम भी बताएगा और आपको यह जानकारी भी देगा कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है।
तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो मैंने आपको बताया कि वारंट के बिना कब गिरफ्तारी होती है, या फिर जब वारंट नहीं होता है कौन से अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद क्या अधिकार होते हैं आपके। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 35 है वो आप देख सकते हैं, उसमें वारंट के बिना कब गिरफ्तारी होती है कब नहीं होती है बोल दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है वो 36 है, उसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 38, उसमें आप देखेंगे कि वह अपने पसंदीदा एडवोकेट से मिल सकता है, अधिवक्ता से मिल सकता है, किसी भी वकील से मिल सकता है, जिसको वह चाहता है वह नियुक्त करना चाहता है उससे वह मिल सकता है किसी भी पूछताछ के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बार बार मिलता रहे। कभी मैं बता दूं जो नियम है, जो कानून है, या फिर जब पुलिस अनुमति देती है तभी मिल सकता है, लेकिन वह राय सलाह ले सकता है पूछताछ के पहले या फिर पूछताछ के बाद या फिर पूछताछ के दौरान। किसी भी पूछताछ में कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है तो उस स्थिति में वह अपने इच्छा अनुसार कोई भी वकील को बुला सकता है और उससे राय सलाह ले सकता है और उस व्यक्ति को या फिर उस वकील को पूरा मैटर बता सकता है, और कोई भी जो भी उस व्यक्ति को उचित लगे उस एडवोकेट को हायर कर सकता है, उसके लिए अपने केस के लिए सब प्रेजेंट करने के लिए कह सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पसंदीदा वकील या फिर एडवोकेट या फिर अधिवक्ता चुन सकते हैं। वह किसी भी अपराध में गिरफ्तारी हुई है वो अपने अधिवक्ता से या फिर जो भी वकील होंगे उनसे मिल सकता है, उनसे सलाह ले सकता है, या उस व्यक्ति का हक होता है जो जिस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी होती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 यह आपको याद रख लेनी है, यह बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कभी भी ऐसा मैटर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति फंस जाता है, उसके बाद पुलिस वाले मिलने नहीं देते हैं उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से, तो आप मिल सकते हैं पुलिस की अनुमति के बिना भी मिल सकते हैं, लेकिन अनुमति मिलेगी तभी मिलेंगे एडवोकेट या वकील से, तो आप मिल सकते हैं, राय सलाह ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी जो थी मैंने इसलिए दी क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा होता है कि किसी भी गंभीर मामले में या फिर मैं कहूँ किसी भी साधारण मामले में कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है। गंभीर मामले में तो गिरफ्तारी होगी, संज्ञेय अपराध में तो गिरफ्तारी होती ही है, लेकिन कोई भी असंज्ञेय अपराध है तो उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आपको यह गिरफ्तारी वाली जानकारी होना बहुत जरूरी थी, और आपको यह भी जानकारी होनी जरूरी थी कि पुलिस के क्या कर्तव्य होते हैं गिरफ्तार करने के पहले। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया कि वारंट के बिना कब गिरफ्तारी होती है, पुलिस अगर गिरफ्तारी करती है तो उनके क्या कर्तव्य होते हैं गिरफ्तारी के दौरान, वो क्या बताएंगे आपको। मैंने यह भी बताया कि आप गिरफ्तारी हो चुकी है अगर किसी व्यक्ति की तो वह अपने पसंदीदा एडवोकेट या फिर अधिवक्ता को अपना मैटर बता सकता है और उससे चुन भी सकता है। तो तीनों धाराएं हैं, आपको याद कर लेनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38। ये तीनों धाराएं बहुत काम की चीज़ हैं, आप इनसे बहुत अधिक काम में आने वाली है किसी भी मामले में। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर आपको वह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम लोग को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपके लिए हम ऐसे ही लीगल जानकारी, कानून की जानकारी लाते रहते हैं ताकि आप कानून की जानकार बने और आप जागरूक रहें और आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।